हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे प्लानिंग इन रिगार्ड्स टू यू। आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं, ये हम आज की रीडिंग में जानेंगे। तो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। और आपके पास आज 4 ऑप्शंस हैं। आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट रखा जाए चूज़ करने के लिए। तो ये चेस के पीसेस हैं जो मैंने रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज दिस पॉन। ऑप्शन नंबर 2 इज द किंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द नाइट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द क्वीन। तो आपको इनमें से जो भी पसंद आता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। जूम इन करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक योर टाइम, रिलैक्स। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये पॉन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 यहाँ पर हमारे पास ट्वाइस आया है, तो मे बी 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। स्टार साइंस की बात करते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। सैडनेस आप लोगों के रिलेशनशिप के इर्द गिर्द मुझे फील हो रही है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। मे बी वो पिल्स भी लेते हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है। नींद ना आती हो रात को, स्लीपलेस नाइट्स नज़र आ रही हैं मुझे यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी इन फ्यूचर मुझे फील हो रही है, आपके पर्सन इस एनर्जी में से निकलना चाहते हैं। विद 6 ऑफ वॉन्ड्स वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है कि आप लोगों का ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों को विक्ट्री मिल सकती है। आपकी एनर्जी बहुत वार्म है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, लाइट लेकर आते हैं आप उनकी ज़िंदगी में। लेकिन फिर हमारे पास आ जाता है द डेविल, जो कि आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में है। और आई फील कि यहाँ पर आपके पर्सन को उनका कोई ट्रॉमा है यहाँ पर, आई फील, क्योंकि इस कार्ड में और इस डेक में ख़ास तौर पर द डेविल का इमेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आई फील कि वो अपनी थॉट्स में स्टक हैं। उनकी थॉट्स, उनका थॉट पैटर्न, उनका लाइफस्टाइल, आई थिंक यहाँ पर आई एम सॉरी, कुछ ऐसा है
ये एक साइन हो सकता है कि मेरा थ्रोट चाकरा ब्लॉक होने लगा था। यहाँ पर आपके पर्सन का की एडिक्शंस, उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है, और शायद वही एक ब्लॉकेज है आप लोगों के आगे बढ़ने में। लेकिन फिर हमारे पास आ जाता है किंग ऑफ कप्स, जो कि एक बहुत जेन्युइन लव है, बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है। एंड देन वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अगेन इंडिपेंडेंट एंड सोलो एनर्जी है। तो आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। अपने फाइनेंसेस की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। इसके अलावा मुझे ये फील होता है कि आपके पर्सन थोड़े से प्राउड भी हैं, थोड़ी सी प्राइड है यहाँ पर, ईगो फील हो रही है मुझे। मुझे ऐसा फील होता है कि वो शायद आपको ये दिखाते हैं कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, वो इस तरह का आपको इमेज शो करते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। उनकी थॉट्स उनको खाए जा रही हैं। जो भी ट्रॉमा है उनकी ज़िंदगी में, जो भी पास्ट पेन है, जो कुछ भी उनके पुराने रिलेशनशिप्स में हुआ, उसकी वो बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं, और शायद इसी वजह से उनके कुछ लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, यू नो, एडिक्शंस, और उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आप समझ रहे होंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ट स्पेस, बहुत जेन्युइन लव है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन दे फील स्टक। उनको ऐसा फील होता है कि अभी वो इस पर एक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि किंग ऑफ कप्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्यार शो भी करता है, मैच्योरिटी है हर तरह से, यू नो, एक्शन भी लेता है। लेकिन अभी इस सिनारियो में मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। वो अपनी इंडिपेंडेंस पर फोकस करना चाह रहे हैं। मे बी वो बहुत ज़्यादा आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आई फील, और अगर करते भी हैं तो शायद आप पर एहसान जताते हों कि तुमसे मुझे प्यार है, यू शुड बी थैंकफुल, कुछ इस तरह का बिहेवियर आई फील। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर यही फील हो रहा है। ऑरिकल्स देखते हैं आपके लिए। वी हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, एंड देन वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। देन वी हैव फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। बल्कि इसको हम यहीं पर रखते हैं। And then forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. तो लर्न करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है आपके पर्सन को। इसके अलावा जो भी उनका नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उनको उस सोच से अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्टक हैं अपनी थॉट्स में। और जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है, उसे उन्हें पॉजिटिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। आई गेस कि वो ये भी कभी कभार फील करते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो बहुत बुरे इंसान हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, दे फील, लेकिन वो कभी भी आपको बताएंगे नहीं आपके फेस पर, लेकिन डीप डाउन उनकी ये थॉट्स उनको खाती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत मिस्टेक्स की हैं, और अभी तक उनसे बहुत कुछ लर्न नहीं किया है उन्होंने। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने इस मेंटालिटी से ख़ुद को फ्री करने की ज़रूरत है। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, टू एक्ट अपॉन व्हाट दे ट्रूली फील। और आई थिंक क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, फॉर गिविंग एंड लर्निंग एंड फ्री योर सेल्फ, तो आपके पर्सन ज़रूर एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे इन फ्यूचर। आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि आई फील कि ये इंसान दिल के बुरे नहीं हैं। ये जो कुछ भी शो करते हैं, ईगो, प्राइड, वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। और जब भी कोई इंसान किसी को हर्ट करता है, वो ख़ुद भी हर्ट होता है, तो वो हर्ट करता है, यू नो। तो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, इनका दिल बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, और वो रियलाइज़ करेंगे। ये टाइम उनकी ज़िंदगी में शुरू होने वाला है कि जिसमें उनकी अवेकनिंग होगी,
ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बेहतर इंसान बनेंगे। एंड आई थिंक कि आप इस प्रोसेस में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक कि आप उन्हें हील कर सकते हैं। आपकी एनर्जी हीलिंग है, वार्मथ है आपके अंदर, जैसे मैंने पहले कहा था। लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं। जब मैंने ये कहा तो 8-11 हो रहे थे वीडियो में। ये किसी के लिए साइन हो सकता है। इसके अलावा आई फॉरगॉट मैं आपको क्या कह रही थी। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ वादे किए हों जो इन्होंने पूरे नहीं किए, भुला दिए, कोई वादा तोड़ा हो, आपके साथ इनकी फ़ाइट हुई हो, आपको बहुत डिप्रेशन हुआ हो, और अब मेरा ख़्याल है कि उनको रियलाइज़ हो रहा है और अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इनको माफ़ करना है या नहीं। लेकिन आई फील कि इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में जाने वाले हैं। उन्हें ये बात फील हो रही है कि उन्हें थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। चेंज यहाँ पर आता हुआ मुझे फ़ील हो रहा है। वो एक बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में जाना चाहते हैं, क्योंकि वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी हेल्थ का भी बताता है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपकी ओवरऑल लाइफ के बारे में है ये कार्ड। तो आई फील कि वो ओवरऑल अपने अंदर अपनी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हैं और वो लेकर आएंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होप है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा क्वेश्चन ये था कि वो प्लान क्या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अभी वो प्लान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी वो अपने थॉट्स में हैं, परेशान हैं। इन फ्यूचर वो बिल्कुल बदलना चाहेंगे। वो एक हेल्दी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं। और इसके अलावा आई फील कि उनकी प्लानिंग में ये भी शामिल है कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपसे माफ़ी मांगनी है। शायद वो आपसे एक और चांस मांगें, क्योंकि आपके लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आ रहा है कि द आंसर्स यू नीड आर कमिंग एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन वो लेंगे और जो आपको आंसर्स चाहिए वो आंसर्स वो आपको देंगे। जो क्वेश्चंस आपके जहन में थे उसका जवाब वो लेकर आपके पास आएंगे। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है वो इस बारे में प्लान कर रहे हैं, लेकिन एक अपॉलॉजी के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा मेजर वो प्लान नहीं कर रहे हैं आपके लिए। तो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि किंग सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत खूबसूरत इंसान के रूप में देखते हैं। आई थिंक यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। आई थिंक कि आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने बनाई हुई हैं। आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आप ख़ुद को कैरी बहुत अच्छा करते हैं, आप इंडिपेंडेंस पर, सेल्फ लव पर बिलीव करते हैं। और ये जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, ये जो आपकी इंडिपेंडेंस है, दैट मेक्स यू रियली रियली अट्रैक्टिव। और ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं। एंड ग्रुप नंबर 2, मुझे इस रीडिंग में सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जो या तो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं, आप दोनों कन्फेस कर चुके हैं,
या फिर ये वो इंसान है जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं और विद द 7 ऑफ सोर्ड्स इन्होंने कभी आपको बताया नहीं है। जो वाइब मुझे आ रही है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। ये इंसान आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। ये इंसान आपके साथ ये हैप्पीनेस, ये ब्लिस इंजॉय करना चाहते हैं। और ये इंसान ये समझते हैं कि वो आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। दे फील के अभी बहुत कुछ है और वो आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू नो। वो ये समझते हैं कि आप दोनों एक साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों मिलकर बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर कुकिंग कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत फ़न टाइम गुजार सकते हैं और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी आपके साथ। दे फील तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशंस भी हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी भी है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स अगर ये इंसान आपको बता नहीं रहे, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या अगर ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी, आप एक बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग हैं, आप लोग वंडरफुल हैं और शायद वो ये फील करते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप बेस्टेस्ट डिज़र्व करते हैं इस दुनिया में और शायद इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते हैं, यू नो। और मुझे उनकी प्लानिंग में ये बात नज़र आ रही है कि वो आपसे मिलना चाहेंगे, फ़ेस टू फेस आपसे कन्फेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स। वाओ। तो यहाँ पर ऑरेकल्स देखते हैं हम। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन and then adjustments are required. Soulmate, wow, yes, soulmate vibes aa rahi hain. We have 2 of cups and then we have reconciliation. wow. तो आई थिंक कि आपके पर्सन reconciliation का प्लान कर रहे हैं। बहुत क्लियर है आप लोगों के मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, दे वांट टू बी योर किंग। अगर आपने किंग सेलेक्ट किया था और आप देखिए कि रीडिंग में क्या कुछ हमारे सामने आया है। दे वॉन्ट टू बी योर किंग, या अगर आप उनके किंग बनना चाहते हैं, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आई थिंक कि आपके पर्सन इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे कन्फेस करना है। रेकन्सिलिएशन और सोलमेट और रेकन्सिलिएशन दोनों मुझे थोड़े से सेम भी लगते हैं। अगर ये आपके एक्स या करंट पार्टनर नहीं है तो ये आपके सोलमेट हैं। ये कोई नए इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो आपको दूर से एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते थे। क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप पास्ट लाइफ पर यकीन रखते हैं तो पास्ट लाइफ में आप लोग एक साथ थे और इस लाइफ टाइम में आपका रेकन्सिलिएशन होगा। उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि अगर वो इसी तरह खामोश रहेंगे, डिसेप्टिव रहेंगे, आपको कोई और ले जाएगा और वो इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहते। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर वो इसी तरह खामोश रहे, इसी तरह डिसेप्टिव रहे, एक्शन ना लिया, तो फिर आप उनके हाथों से निकल जाएंगे। उन्हें ये फील होता है। तो थोड़े से यहाँ पर वो यूँ कह लीजिए कि इनसिक्योर फील करते हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका परफेक्ट मैच भी हैं, लेकिन फिर उनको ये भी लगता है कि शायद आपके काबिल नहीं है वो। तो यहाँ पर इस किस्म की मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो इस वक्त यही प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने बस आपसे मिलना है और ये सारी बातें उन्होंने आपसे कहनी है। रेकन्सिलिएशन आपके साथ उन्होंने करना है। और मुझे ये फ़ील होता है कि ये जो भी इंसान आपके करीब आ रहे हैं, जो भी इंसान आपको डेट पर लेकर जा रहे हैं, या ये आपका एक्स हैं, ये आपके करंट पार्टनर हैं, या ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आई थिंक कि आपको पसंद आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप नहीं चाह रहे। अगर आप एक्स को नहीं लाना चाह रहे ज़िंदगी में, तो ये कोई नए इंसान होंगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि
आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे इनके साथ। ये जो भी आपकी ज़िंदगी में रिकन्सिलिएशन होने वाला है, ये आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको बुरा फील नहीं होगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ये। मुझे लगता है कि इस पर मुझे और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज स्ट्रेट अवे राइट ऑफ द बैट हमारे पास आया है कि आपके पर्सन या आपके एडमायरर या आपके एक्स, जो भी कह लीजिए, ये बहुत जल्दी आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन के लिए आ रहे हैं, इंटेंसली आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, बहुत पैशन है, फायर है, इमोशंस हैं और स्टेबिलिटी भी है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नाइट सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो आपने नाइट सेलेक्ट किया और देखिए कि हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया रीडिंग में। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है। 11-11 कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई थिंक कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है, बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोएस्ट मूविंग नाइट है पूरे डेक में। तो आई थिंक कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया और आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपने किया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया एंड दे अप्रिशिएट किया, आपने बहुत ज़्यादा उन्हें अंडरस्टैंड भी किया। लेकिन आप दोनों के दरमियान में मुझे कुछ टेंशन फील हो रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कि अब आप अपना ये पेंटिकल, अब आप अपनी ये ऑफ़र, अब आप अपना ये लव अपने इस पर्सन को देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आई फील कि आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया है इस थॉट से, इस आइडिया से। आपने इस आइडिया पर गिव अप कर दिया है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे एंड नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर योर अदर ऑप्शंस। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं एंड यू नो व्हाट, कि जो आपकी एनर्जी है, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये जो आपने डिटैच किया है ख़ुद को इनसे और अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए इनसे कमिटमेंट, आई वॉन्ट टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, माई फैमिली, वट एवर, आई विल एक्सप्लोर माई अदर ऑप्शंस। इस एनर्जी ने इनको आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। आई फील कि अब आपके पर्सन ने प्रेशर फील करना शुरू कर दिया है, बर्डन फील करना शुरू कर दिया है। उन्हें भी एनर्जेटिकली ये वाइब्स आ रही हैं कि आप मूव ऑन करने वाले हैं और इसलिए वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन उनके बस में कुछ है नहीं, वो इसलिए क्योंकि विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कुछ इनकम्प्लीट है इस वक्त, जिसे कंप्लीट किए बगैर वो आप तक नहीं आ सकते। मे बी उन्होंने घर बनाना हो, मे बी उन्होंने कार लेनी हो, मे बी उनके बहन भाई हों, उन्होंने उनकी शादी करनी हो, वो घर में सबसे बड़े हों, सारी जिम्मेदारी उन पर हो। इस वजह से दे फील कि एनर्जेटिकली उन्हें फ़ील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं। लेकिन उन्हें हेल्पलेस फील होता है कि जब तक वो अपनी ये चीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे, जो भी ये चीज़ है आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको अभी दी थी, तो वो ये सोचते हैं कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, आपको मज़ीद वो वेट करवाना चाहते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे यहाँ पर क्या फ़ील हो रहा है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कि इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। लेकिन जब मैंने ये कहा तो ज़रूरी नहीं कि आप लोग वेट करने लग जाएं। ऑब्वियसली कि पूरी ज़िंदगी किसी का इंतज़ार करना आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान स्लो हैं लेकिन बहुत स्टेबल हैं, आई फील ये इंसान देर कर रहे हैं लेकिन ये इंसान एक बहुत स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ बनाएंगे। जब भी ये आएंगे ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, आपको कंफर्ट देंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये इंसान प्लेयर नहीं है, आई फील, चाहे मेल है या फीमेल। तो
स्पिरिट की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि इट्स वर्थ द वेट, लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेना है। आपके लिए ऑरिकल्स देखते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ, तो ये पावरफुल चेंज आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं और आपने ये चेंज पैदा किया है एनर्जेटिकली। अगर आप उनका वेट कर भी रहे हैं और डिटैच होकर अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक कि आपकी ये एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी अगर आप डिटैच रहें इस थॉट से कि आपको कमिटमेंट चाहिए या कम्युनिकेशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए अपने पर्सन से, जिस भी लेवल पर आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा। एंड आई थिंक कि आप में से बहुत से लोग डिटैच हुए हुए हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि शायद कुछ लोग तो बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। देन वी हैव डिसेप्शन एंड देन प्लेफुलनेस। ओके, अब जो मुझे वाइब्स आ रही हैं इस डिसेप्शन से वो ये है कि आई थिंक कि आप ये सोचते हैं कि अब मैंने ख़ुद को धोखे में नहीं रखना। आपको ये फील होता है कि शायद आप एक धोखे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस रिलेशनशिप का आउटकम कुछ नहीं होने वाला है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली है, क्योंकि प्लेफुलनेस का कार्ड आया और मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़े से ड्राई हैं, यानी प्लेफुल नहीं है आपके साथ बहुत ज़्यादा, आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, और जब आप मिलते भी हैं तो थोड़ा सा कोल्ड उनका बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, बस ऐसा फील हो रहा है मुझे कि उनका अंदाज़ डिफरेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो घर बनाएंगे, आपके लिए कुछ मटेरियल लाइफ में करेंगे तो वो प्यार होगा। अगर वो मुंह से कहेंगे आई लव यू, आई मिस यू, ये प्यार नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक्शन साइड पर हैं। अब आप कहेंगे कि एक्शन भी वो नहीं ले रहे, एक्शन इन अ सेंस कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में क्या किया जाए, अभी उसके लिए मेहनत की जाए, अभी मेहनत का टाइम है, एंड आई डोंट हैव टाइम टू प्ले अराउंड। कुछ इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। और आपको इमोशनल अटेंशन भी चाहिए, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और हमें चाहिए होती है माइंड, बॉडी, सोल, तीनों लेवल्स पर हमें कनेक्शन चाहिए होता है। तो आई थिंक कि वो जो प्लेफुल एक एनर्जी है वो आपको फील नहीं होती है, या पहले होती थी और अब नहीं होती है। कुछ इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आपने ख़ुद को धोखे में रखा हुआ है और अब आपने ख़ुद को धोखे से निकालना है, अब आपने रियलिटी को पहचानना है, अब आप रियलिटी को एम्ब्रेस करेंगे, आपने ये सोचा, एंड अब आप सीरियसली नहीं लेंगे इनको और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, वो प्लान कर रहे हैं, वो ये प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात करनी है, उन्होंने आपको ऑफ़र करनी है। आई थिंक कि वो थोड़ा सा टाइम आपसे और मांगेंगे, वो ये प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपना वो काम कंप्लीट करना है, वो गोल कंप्लीट करना है, अचीव करना है, और उसके बाद वो आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे लगता है कि वो दोबारा आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो आपसे कहीं पर मिलें। सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कि सेलिब्रेशन की एनर्जी भी होती है एंड रिचुअल्स की भी होती है, मैरिज का कार्ड है, एंगेजमेंट का कार्ड है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कमिटमेंट ऑफ़र करनी है, लेकिन उन्हें फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, और इन जिम्मेदारियों को गिरा कर वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, आपको परस्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे वांट कि सब लोग सेफ़ हों। और इसीलिए ये कार्ड आया कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ़। अगर वो आपको अपना लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, साथ साथ गोल्स भी अचीव होते रहेंगे, और फिर आप तो उन्हें और ज़्यादा अंडरस्टैंड भी करेंगे, आप उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। तो आई थिंक कि वो ये बात रियलाइज़ करते हैं, लेकिन कि हर इंसान के पास अपने कुछ रीज़न्स होते हैं देने के लिए, तो उनका सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आपसे ही कहा जा रहा है एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, चाहे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, और ये श्योरली ये भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे वापस, अगर आपकी अलहदगी हुई भी है। कमिटमेंट लेकर ये इंसान ज़रूर आएंगे,
और आपके लिए और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पास बहुत पावर है, आपको ये बताया जा रहा है। तो पावरफुल चेंज ईदर वे आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और ये इंसान प्लान कर रहे हैं आपको कमिटमेंट कैसे देनी है, आपको कैसे मनाना है, आपसे थोड़ा सा टाइम और कैसे लेना है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 क्वीन सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट we have 9 of Cups, King of Swords, 3 of Pentacles, the Hermit and 7 of Wands। तो यहाँ पर लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों आप ऐड कर लीजिए। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आई फील कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। आपके पर्सन बहुत लॉजिकल नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोई रूड इंसान है, लेकिन शायद आप में से किसी के साथ रूड हुए हों, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत से लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो हर चीज़ हर किसी के साथ मैच नहीं होगी। आई फील कि आपके पर्सन बैलेंस करके ज़िंदगी को चलना चाहते हैं, यानी जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनका दिल चाहता है वो भी करना चाहते हैं। यानी आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप ड्रीम कम ट्रू हैं उनके लिए विद द 9 ऑफ कप्स। लेकिन विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स वो अपने काम को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, एक ही चीज़ पर फोकस नहीं रखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि आजकल उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, किसी प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। एंड विद 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑफ कोर्स ये आपसे भी कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि इनको फोर्स ना किया जाए। ये एक ऐसे इंसान है कि जिनको ड्रामा नहीं पसंद है ज़िंदगी में। वो चाहते हैं कि अगर उनसे लॉजिक से बात की जाएगी तो वो ज़रूर मानेंगे, लेकिन अगर इलॉजिकल बहस, ड्रामा, लड़ाई होगी तो वो उस चीज़ से दूर भागते हैं। दे श्योरली लव यू, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड देम। आपका एज गैप हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे छोटे हैं, आपकी एनर्जी ज़रा फ्रेश साइड पर है, यूथफुल हैं आप, लेकिन आपके पर्सन मुझे मैच्योर इंसान दिखाई दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप मैच्योर नहीं हैं, नो, लेकिन आपका सोचने का तरीका उनसे डिफरेंट है, तो वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही हैं। वो ये सोचते हैं कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको उनका साथ देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए, बच्चों वाली बातों पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग इस वक्त इस हर्मिट मोड में हैं, आप दोनों ही। नंबर 3, नंबर 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि द हर्मिट भी 9 है एंड देन 9 ऑफ कप्स, 7 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आपके पर्सन मुझे लगता है कि आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक भी किया होगा आई गेस। यहाँ पर कुछ ऑरेकल्स देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर और बात करते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, कि कैंसर एनर्जी भी आ गई। तो यहाँ पर श्योरली उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, वाओ। तो ये जो खामोशी का पीरियड है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, लुक हमारे पास क्या आया, एंगेजमेंट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वाओ। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत क्रेव कर रहे हैं कन्वर्सेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो कम्युनिकेशन आ रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे
कम्युनिकेशन फ़ील हुई, क्योंकि हमारे पास हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आया द हर्मिट के साथ। मुझे फ़ील हुआ कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और आप देखिए कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात करनी है। बहुत अच्छी, पैशनेट, लविंग, केयरिंग, डीप कन्वर्सेशन आपकी उनके साथ होने वाली है। मे बी एक अरसा गुजर गया कि उन्होंने इमोशनल साइड पर होकर लविंगली आपसे कम्युनिकेट किया हो, और अब मुझे लगता है कि वो आपसे लविंगली कम्युनिकेट करेंगे। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए स्ट्रगल है आपकी तरफ आना, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन दे आर बैलेंस। वो नाइंसाफ़ नहीं है आई फील। और जब जैसे ही उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्हें आपके साथ हार्श नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डांटना चाहिए था, जब उन्हें ये रियलाइज़ होगा, एंड श्योरली रियलाइज़ होगा, फिर वो आपसे बात करेंगे। और आई फील कि वो आपके लिए फ़ाइट भी कर सकते हैं, और बिल्कुल भी गिव अप आप पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप थोड़े से कूल एंड काम होकर उनकी बात सुने। आई थिंक कि आपकी फायरी नेचर है, आई डोंट नो, किसी का फायर साइन हो सकता है या वाटर साइन हो सकता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए। तो एंगेजमेंट पर बात कर लेते हैं। एंगेजमेंट क्लियर मैसेज है, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। और इंगेजमेंट से ये भी होता है कि दे वॉन्ट टू इंगेज देमसेल्व्स विद यू मोर, यानी कि शायद वो टाइम आपको पहले ज़्यादा नहीं दे रहे थे, और अब वो इंगेज करेंगे ख़ुद को आपके साथ, आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपसे बात करेंगे, जैसे आप चाहते हैं वैसे करेंगे। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं इस वक्त, स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि किस तरह करना है, क्या करना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है। तो आई थिंक कि ये जो भी आप लोगों का इशू चल रहा है वो रिज़ॉल्व होने वाला है, और आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली एंगेजमेंट होने वाली है। वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से आपको वो रिंग पहनानी है। तो गेट एक्साइटेड, गेट रेडी। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आई फील कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी बहुत मुझे फादरली लग रही है। आई फील के बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं, रूल्स रेगुलेशंस के साथ चलने वाले इंसान हैं। हालांकि यहाँ पर द एम्परर कार्ड नहीं है, हो सकता है कोई एरीज हो, बट ज़रूरी नहीं। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले इंसान हैं, और ये किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते। ये जस्टिस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशंस में, ज़िंदगी में, वर्क में, हर चीज़ में। तो आई फील कि ये प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं कि किस तरह आपसे बात करनी है, किस तरह आपको अप्रोच करना है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 4। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।